Hello bachcho, how are you? I think very good. So today we are going to start a new chapter, chapter number 12, area related to circle. This is very important chapter because this contain approx 5 to 6 marks in your board exam, and this is also conceptual question chapter. Conceptual means you have to learn step by step everything to solve question. In this I think in this chapter there are two formula, area of segment and area of sector. We have to understand what is sector, what is segment, and that's easy, not a big thing. So start करते हैं आज का चैप्टर बगैर टाइम को वेस्ट किए। जो भी बच्चा नया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ अपने वैल्यूबल कमेंट्स कर देंगे ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हो ये हमारा चैनल है, दैट इज अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ बातें लिख दी हैं। देखिए क्या लिखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर। तो उसमें कुछ टर्म्स लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और भी हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना है। फिलहाल आप इतना बेसिक सी टर्म्स जानिए कि सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पता है सभी को। जैसे सर्कमफेरेंस का मतलब जैसे कोई सर्कल है ना, इस सर्कल का यहाँ से हम चले हैं और यहाँ पे आके पूरी लेंथ, सर्कमफेरेंस का एक नाम और बोल सकते हो आप, लेंथ। क्या बोल सकते हो? लेंथ बोल सकते हो। तो लेंथ जो होता है ना भाई, जैसे इसको आपने तोड़ दिया, यहाँ से काट दिया और काट के इसको सीधा कर दिया, ऐसा कुछ बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2πr से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है। और यही आर जगह हमने डी के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो आर डी क्या होता है, आर क्या होता है d/2। तो जहाँ पे आर है हमारा रखो d/2, तो 2π d/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? πd बच गया, तो πd। क्लियर है? डी के फॉर्म में भी है, आर के फॉर्म में, दोनों आपको आना चाहिए। फिर आता है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का इतना है तो आधे का कितना होगा, मतलब इस आधे सर्कल का। देखो सर्कल पूरा ये हुआ, आधा मतलब यहाँ से काट दो तो कितना बचा? तो इसका रेडियस कितना लिया हमने? आर लिया ना, तो आधा कितना हुआ? तो 2πr डिवाइड 2, यानी कितना हुआ? πr। क्लियर है? ओके। नाउ एरिया ऑफ सर्कल पता है आपको, πr² 2 होता है, सबको पता होता है, ईजी है ये फॉर्मूला। अच्छा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वैसे सर्कल का एरिया निकालेंगे, आधा करेंगे तो कितना होगा? πr² 2। भाई ये इतना है जिसका आधा करें, क्या करना होगा? डिवाइड 2 कर देना है, आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थोड़ा समझिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? जैसे एक सर्कल है, ये क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ 1 2 3 और 4। एक सर्कल को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अब 4 क्वाड्रेंट के लिए पूरे का एरिया कितना है? πr² होता है। एक हिस्सा निकाला मतलब इसमें कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शन है, तो क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो, मतलब कितना आएगा? देखो 1 का मतलब क्या हुआ? 1/4 πr²। ठीक है, 1/4 या πr²/4 एक ही बात है। क्लियर है? ये देखो क्या समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। जैसे ये सर्कल है, इसको हमने 4 भागों में कर दिया, 1 2 3 4। तो पूरे का अगर πr² है तो इस एक हिस्से का कितना होगा? तो क्या करेंगे भाई? 4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर ऐसे 8 होते तो 8 से डिवाइड कर, जितने भी हिस्से होंगे उतने हिस्से से डिवाइड कर दोगे पूरे में से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपके क्वाड्रेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर स्पेशली, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए इतना लिखें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ टर्म्स लिखते हैं। फिर देखिए, फिर जो नया कंसेप्ट है वो ये है, जैसे मानो एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। एक छोटा सर्कल इसी के अंदर है जिसका रेडियस है स्मॉल r। अगर मैं इसको बोलूँ आपको एरिया निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे? कई बार मैंने बता भी रखा है पहले, जो मुझ से पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है ना, कितना होता है? πr²। यही होता है फॉर्मूला। ये कब होता है? जब एक सर्कल में एक छोटा सा रेडियस r होता है। लेकिन अब यहाँ पे 2 रेडियस है, देखो 2 रेडियस है, इसके अंदर एक बड़ा वाला रेडियस, एक छोटा वाला रेडियस। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है ना, वो कितना हो जाएगा? ये ना होकर इसका फॉर्मूला जो होता है πR² माइनस स्मॉल का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ इनक्लोज सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम? इनक्लोज्ड सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक सर्कल क्या है? इनक्लोज्ड है, बंद है। इस बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा वाला सर्कल बंद है, तो आपको क्या निकालना है? पाई बड़े वाला r² माइनस छोटे वाले r का स्क्वायर, और इसी से हमारा क्या हो जाएगा? इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है चीज़? ठीक है, लिख लीजिए, सब सारी बातें लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इसको एक फॉर्म से और लिख भी सकते हैं आप। देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b। जैसे मानो कोई नंबर बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है जैसे 700, या कोई नंबर ऐसे जैसे 767 का स्क्वायर माइनस 422 का स्क्वायर।
जैसे ऐसे दो नंबर हुए, बहुत टफ नंबर दिख रहे हैं आपको, टफ नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे भाई, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे, इससे अच्छा क्या करो डायरेक्टली ये लगा दो। ये कैसे लगाओगे, देखो 767 प्लस करो 422 से और 767 माइनस करो 422 से। आई थिंक ये बहुत आसान है, इससे आंसर जो निकल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका आंसर आ गया, पाई से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ईजी है ना, दोनों चीज़ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट आपको थोड़ा समझना होगा कब कौन से दोनों, आप कभी भी दोनों लगा सकते हो, ठीक है, इसको भी चाहे जब लगा सकते हो और इसको भी चाहे जब लगा सकते हो, लेकिन बस ये इसलिए है ताकि इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए, a+b और a-b और हमारा ये ऐसा आ जाएगा। चलिए इतना लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन कंसेप्ट जो इस चैप्टर पे है। ओके, चलिए अब आता है एरिया ऑफ, अब हम बात करते हैं किसकी, सेगमेंट की, सेक्टर की बात करते हैं। देखो सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है समझते हैं। जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट है, इससे एक कॉर्ड ऐसा, एक रेडियस ऐसा और एक रेडियस ऐसा, ऐसा कुछ अगर कटा हुआ है वी की शेप में, कैसा शेप में, वी की शेप में, अगर आप ऐसा लिख सकते हो, अगर इफ द सेक्शन इज इन वी शेप देन इट इज अ सेक्टर। वी की शेप में अगर सेक्शन कटा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे। मतलब क्या ये सेक्टर है, तो देखो ये छोटा ये बड़ा, तो बड़े वालों को क्या बोलते हैं मेजर, छोटे वालों को क्या बोलते हैं माइनर। तो ये क्या हुआ हमारा माइनर सेक्टर और ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई ना भाई। अगर कोई चीज़, कोई सर्कल को वी की शेप में, इफ द सेक्शन इज इन वी शेप, ठीक है, सेक्शन अगर किसी सर्कल में जो सेक्शन है किस शेप में है, वी शेप में है, तो क्या बोलेंगे उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ओके, फिर आता है आपका सेगमेंट। फिर क्या आता है आपका सेगमेंट। देखिए सेगमेंट आता है और दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, आसान है, फॉर्मूला तो इजी है। अब देखो, इफ द सेक्शन इज इन डी शेप, कौन सा शेप, डी शेप, देन इट इज अ सेगमेंट। ठीक है, ये कहीं किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये मेरा भाई मुझे लगता है ऐसे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो देखो कोई सर्कल है और उसमें हमने ऐसे काट दिया, सेंटर से नहीं जाना चाहिए, देखो ये सेंटर है ना, सेंटर से नहीं, ऐसे कहीं सेंटर से नीचे, सेंटर से नीचे एक कॉर्ड जैसा। अब देखो ये पूरा सेक्शन की बात करें तो ये क्या है, एक डी दिख रहा है आपको, एक डी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक वी दिख रहा है, ठीक है, वी है और यहाँ पे क्या है, डी है। तो डी के शेप में होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है, दैट इज सेगमेंट एंड दैट इज सेक्टर। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। क्लियर है, यहाँ पे देखो सेंटर से लाइन जाती है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं, इसको बोलते हैं, ये रेडियस है, ये क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड समझा, सुना है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सर्कल्स के अंदर कॉर्ड, तो कॉर्ड है ये। तो क्लियर है सेगमेंट और सेक्टर। अच्छा, अब फॉर्मूले आते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे हम। तो सेक्टर के लिए जो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला है, देखो इसमें दो फॉर्मूले हैं, इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, समझते हैं कैसे है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ, देखो दो है तो माइनर मेजर दो चीज़ें आ जाएगी, माइनर मेजर दो चीज़ें आ जाएगी। अच्छा ओके, समझिए, देखो एरिया ऑफ, सबसे पहले आप समझिए एरिया ऑफ किसकी बात करें हम, एरिया ऑफ जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। और एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस की भी बात हमने की थी, सर्कमफेरेंस या जिसको बोल देते हैं हम लेंथ भी बोलते हैं ना, एक ही चीज़ है। लेंथ ऑफ सेक्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज θ/360
इंटू 2 पाई आर। मार्कर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। कितना है θ/360 इंटू 2 पाई आर। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एरिया निकालना है तो पाई आर, θ/360 दोनों में है। देखो दोनों में है θ/360। जब हम एरिया निकालते हैं सर्कल का तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। और जब सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ईजी फॉर्मूला, ठीक है। अब माइनर मेजर की बात हम क्वेश्चन करते वक्त समझाऊंगा मैं आपको कैसे बदलती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू बदल जाती है क्योंकि हम क्वेश्चन करते वक्त समझेंगे ना, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। तो ये आप समझिए फिलहाल तो ये दो फॉर्मूले, और आपको एकदम याद हो जाने चाहिए दोनों फॉर्मूले। अगर याद हो जाएंगे तो काम बन जाएगा हमारा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ लेंथ ऑफ थीटा सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है इतनी बातें? ओके, इतना लिखें, रब करूँ मैं, ओके पॉज करके लिखेंगे फटाफट। ओके ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट की बात कर रहे थे हम। सेगमेंट का डेफिनेशन आप सभी ने लिख लिया, सेगमेंट का डेफिनेशन लिखा पे डी के फॉर्म में दिखेगा तो क्या है, ये एक सेगमेंट है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है देखो आर स्क्वायर पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो यूज़ करेंगे, मैं आपको ये थीटा की वैल्यू अभी थोड़ी देर समझा दूंगा। जो बच्चे ने नहीं जानते हैं या जिनको पता नहीं है, मैं साइन की वैल्यू सारी लिख दूंगा भाई, 90 कितनी होती है आप याद कर सकते हो वैल्यूज़ को, ठीक है। फिलहाल आपके पास ये फॉर्मूला होता है। एक और कंसेप्ट होता है इसका फॉर्मूले बेस्ड, तो ये देखो ये हमेशा अप्लाई नहीं करते हम, ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट है जो कि हम अप्लाई करेंगे हमेशा, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन करते वक्त। फिलहाल आप एक फॉर्मूला याद रखें, आर स्क्वायर पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पर बात करें, देखो साइन थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, थीटा की वैल्यू जब 30 होगी, थीटा की वैल्यू जब 60 होगी, थीटा की वैल्यू जब 45 होगी, 60 होगी, थीटा की वैल्यू जब 90 होगी। ये इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। इतने ही वैल्यूज आती हैं आपके। तो इसका होता है 0, इसका होता है 1, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2। ये सारी वैल्यू है, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, इसको याद करना है तो आप याद कर लो। बाकी क्लास 7 चैप्टर नंबर जब 7 पढ़ोगे आप तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 8 है आई थिंक, ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो इतनी ही बातें थी समझने जैसी। कुछ और भी बातें हैं जो कि हम क्वेश्चन के दौरान समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज। सबको हेडिंग डालेंगे फटाफट एक्सरसाइज। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब देखो दो रेडियाई ऑफ 2 सर्कल की बात किया, तो एक बड़ा सर्कल होगा तभी तो 19 होगा, छोटा सर्कल होगा तो कम होगा। देखो क्या बोला है, एक सर्कल है रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, एक का कितना है 19 सेंटीमीटर, फिर बोला है कि एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक छोटा होगा जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, आप ले लो, एक का 9 है एक का 19 है। सर्कमफ्रेंस एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है बड़ा सा। इन सर्कल के अलावा एक सर्कल है उसका सर्कल इन दोनों के सम के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो आप बताइए उसका रेडियस कितना होगा। क्लियर है? तो देखो हमने अभी तभी क्या माना था, बड़े वाले को कैपिटल आर बोलते थे और छोटे वाले को, बड़े वाले को क्या बोलते थे हम, कैपिटल आर बोलते थे, और छोटे वाले को स्मॉल आर। तो देखो यहाँ से सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हो। इसमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं आर, रेडियस की वैल्यू कितनी है, इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, r1 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग करने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई r1 हो गया इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस 2 पाई r। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हुई क्या आपको? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बड़ा सा सर्कल है और बड़े सर्कल का क्या है, रेडियस है, कुछ भी रेडियस है, मान लेते हैं हम r1 रेडियस है, ऐसा मान लिया। अब उसका जो सर्कमफ्रेंस का रेडियस है ना, वो रेडियस इन दोनों के सम के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। सर्कमफ्रेंस की बात किया इसलिए हमने 2 पाई r लिया है। एरिया बोलते तो 2 पाई r स्क्वायर लेते,
ओके, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ से 2 पाई कॉमन है तो कट जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है कि ये कैसे कर दिया? या देखो ऐसे नहीं करके आप क्या कर लो, देखो 2 पाई आर तो यहाँ से 2 पाई आर वो तो ऐसे रहें, तो यहाँ से 2 पाई क्या कॉमन ले लिया तो क्या बचा आर प्लस आर। ये भाई साहब से भाई साहब कट गए, यहाँ क्या बचा R1 इक्वल्स टू आर प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी है 19, ये 9 कितना हुआ R1 की वैल्यू 1920 और 8 28, ठीक है। मतलब जो बहुत बड़ा वाला आर रहा हो, बहुत बड़ा वाला सर्कल रहा होगा, उसका रेडियस कितना है, R1 की वैल्यू कितनी थी 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा ऐसे बोलिए था आर नहीं निकालो डी निकालो, तो क्या कर देते हैं आर डी इक्वल टू कितना होता है, डी कितना होता है 2r, तो 2 × 28 यानी कितना हो जाता 56 सेंटीमीटर। फिलहाल ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू क्लियर हुई। ओके नोट करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जैसे तभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सरकमफ्रेंस की बात किया था, अब यहाँ किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा सर्कल है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, जैसे बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, बहुत बड़ा सर्कल है, और इसका रेडियस हमसे पूछा है। इसका क्या कर रहा है, हमें रेडियस पूछा है, और साथ ही बोल रहा है कि 2 अलग अलग सर्कल है, एक अंदर बने हैं जिसका रेडियस एक दिया है, कितना बड़े वाले का रेडियस दिया है 8 और छोटे वाले का रेडियस दिया है 6, ये दिया है। तो अब बताना है कि अगर इसका एरिया जो बड़ा वाला एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है, हम मान लेते हैं R1 है, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल R प्लस एरिया ऑफ सर्कल स्मॉल r। क्लियर है ना क्या लिखे है, जैसे तभी लिखा था ना वही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तभी सरकमफ्रेंस की बात किया था, इस बार किसी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। तो बोल रहा है जो बड़ा वाला एरिया की आप वैल्यू बताओ, अगर ये इन दोनों सम के इक्वल है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। क्लियर है? तो क्या ध्यान से हुआ, देखो पाई R1 का स्क्वायर इक्वल, इस बार हम एरिया ले रहे हैं पाई R स्क्वायर, तो अभी क्या लिए थे सरकमफ्रेंस। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई R स्क्वायर, कैपिटल R हमने रेडियस लिख। अच्छा एक बात समझ पा रहे हो आप लोग कि हम क्यों यहाँ पे R ले रहे हैं, यहाँ R1, चाहो तो आप सेम रखो, लेकिन सेम वैल्यू नहीं है ना, देखो अलग अलग वैल्यू, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग दिया, इसकी वैल्यू अलग दिया, इसलिए हम अलग अलग नाम लिए। चाहो तो आप R1 R2 R3 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या बचा, देखो पाई R स्क्वायर, तो देखो पाई R1 तो ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाई से पाई चला गया तो क्या बचा R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा रूट। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू देखो कितनी है 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36 का रूट कितना हो जाएगा 64 और 6 for 70 and 30 100, तो 100 का रूट यानी कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा वाला सर्कल है ना, दूसरा वाला सर्कल जो जिस सर्कल की इक्वल आप निकाल रहे हो ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, क्लियर है, आ रहा है समझ में? ओके कर लीजिए फटाफट। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है कि एक डायग्राम है, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। एक डायग्राम है, बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर 1 2 3 4 सर्कल है अंदर 1 2 3 और 4। ठीक ऐसा कुछ है, डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है पर चल जाएगा। देखो ये कौन सा कलर है, ये वाइट कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है और गोल्ड है। ठीक है, ये 5 कलर दे रखा है और आपको बोल रहा है कि 5 स्कोरिंग एरिया द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड का डायमीटर है, मतलब ठीक है गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का डायमीटर कितना है, अगर मैं यहाँ से लिख दूँ डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना है दैट इज 21 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ क्या दिया है एंड ईच अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड, और ये कितना है 10.5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। ठीक है, रेडियस निकालना, देखो क्वेश्चन को समझिए पहले क्या बोल रहा है। एक जैसा समझ लो एक ऐसा सर्कल है और सर्कल अलग अलग पट्टी में कलर किया गया है, बैंड में कलर किया गया है। तो बोल दिया जो गोल्ड है ना, गोल्ड का कितना है डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर, गोल्ड की डायमीटर कितनी है 21 सेंटीमीटर, और बाकी जो है सब कितना है 10.5 है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड का रेडियस कितना होगा, RG लिख देता हूँ, रेडियस फॉर गोल्ड कितना है 21/2।
यही है भाई। रेडियस क्या होता है d/2, तो d/2 कितना हुआ, ऐसा लिख लो, रेडियस कितना होता है d/2 यानी कितना 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अच्छा, अब रेडियस ऑफ रेड की बात करूं, देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना निकला, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना निकला 21/2। ठीक है, एक और दूसरा हम बना लेते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये छोटा हो रहा है, देखो ठीक है, समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए। 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो ये कितना आया, ये तो आ गया 21/2 जो कि हमने यहाँ निकाला। अब नेक्स्ट इसका रेडियस की बात करें, ये कौन सा कलर है, रेड कलर है, तो इसकी रेडियस की बात करें तो यहाँ सेंटर पॉइंट यही है दोनों का, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे अब। तो ये तो 21/2 है और यह कितना है 10.5 है भाई। देखो एक हर की कितनी, सभी की चौड़ाई कितनी है 10.5। क्वेश्चन क्या बोला है, सभी की जो विड्थ है वो कितनी है 10.5 और 10.5। ठीक है, तो देखो 21/2 है और प्लस 10.5, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे को ऐड करना होगा। क्लियर है? तो R फॉर रेड की बात कर रहे हैं हम, R की बात कर रहे हैं, R की बात करेंगे तो कितना होगा, देखो इसको सॉल्व कर लो ना, एक काम करो, ये कितना हो जाएगा देखो 11.2 और 11.5 सॉरी 10.5, यही आ रहा ना 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आगे फिर भी 10.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10.5 प्लस 10.5 करेंगे कितना होगा देखो 21 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना आ गया रेड के लिए 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेड फॉर क्या निकालेंगे, R फॉर ब्लू कितना आएगा देखो 21 प्लस 10.5 कितना हुआ 31.5। क्लियर है भाई? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 21 है यहाँ से यहाँ तक, और हमें ये भी चाहिए तो यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे, तो ये 21 और ये कितना 10.5 तो कितना हो गया 31.5। क्लियर है? ऐसे R किसके लिए निकालेंगे, ब्लू हो गया, फिर क्या हो गया हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए देखो 31.5। अब कहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक बात हो चुकी है, अब इसको भी लेना है, तो ये तो कितना है 31.5, 10.5 और ऐड कर दो कितना बचा टोटल 10.5 और ऐड किया तो कितना हो देखो, तो 5 5 31 और 30 41 और 42 सेंटीमीटर। अच्छा, R फॉर वाइट कितना होगा 42 प्लस 10.5, यहाँ से आएगा 52.5। यहाँ तक की बात हो गई थी, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा जाना है तो हमें कितना हो, यहाँ तक तो कितना था 42.5 और 10.5 और ऐड करेंगे, सॉरी 42 था यहाँ तक और 10.5 ऐड किए तो 52। ये क्लियर है ना? ये क्लियर होगा तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये डायग्राम बना लीजिए ना, इसलिए मैं आपको बड़ा सा बना के दिखाना की कोशिश किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सभी के लिए अलग अलग एरिया। भाई इस पट्टी कितनी एरिया है, इस पट्टी कितना एरिया है, इस पट्टी कितना एरिया है, इस पट्टी कितना एरिया है, ऐसे ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं गोल्ड के बारे में। सबसे पहले गोल्ड निकालना है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। देखो सर्कल के लिए जो डायग्राम बनेगा गोल्ड के लिए कैसा बनेगा भाई, एक ऐसा सर्कल है और जिसका रेडियस कितना है, गोल्ड के लिए रेडियस देखो कितना है, ये ना जी कितना है 10.5। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सर्कल का एरिया निकालना है 10.5 रेडियस लेके, तो कितना होगा पाई R स्क्वायर, तो 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 10.5 का स्क्वायर कितना होता है 110.25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 2425.5 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये तो कैलकुलेशन से आप खुद से कर सकते हो। ये एरिया आया हमारा, मतलब इस सर्कल का, इस गोल्ड वाले का पोर्शन का जो है सेक्शन कितना है, उसका एरिया कितना है, इतना है। ठीक है भाई, स्टेप स्टेप क्लियर करो। ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक नहीं 2 बार आया है एग्जाम में ये, तो आप पढ़िए, इसको करने की कोशिश करिए। पाई R स्क्वायर रखा, इसको सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 7 किया है। थोड़ा लॉन्ग है, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हुआ। चलो गोल्ड की बात हो गई, गोल्ड का आंसर आ गया। अब ये ऐसे में सारे सेक्शन के सारे कलर की पट्टियों को का एरिया निकालना है। रब करें, ओके। देखो अब हम क्या निकालेंगे, अब रेड के बाद क्या है हमारा, गोल्ड के बाद क्या बचता है हमारे पास, रेड। सेकंड आता है, सेकंड दैट इज रेड। देखो अब ये तो एक सर्कल है जिसके अंदर एक सर्कल है, गोल्ड तो है ही, अब यहाँ पे रेड है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। ठीक
ठीक है, गोल्ड है ना। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस की बात करनी है, तब देखो रेडियस ऑफ हमने रेड निकाल लिया कितना 21 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो कलर है सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं हम, रेड प्लस गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं, मतलब ये इतनी की बात करना है, इतनी की बात, ये वाला पोर्शन। तो जो रेडियस है वो तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो अगर हम इस रेडियस से वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पूरे सर्कल का मतलब ये पूरा निकल जाएगा इस गोल्ड को लेके। लेकिन गोल्ड को हटाना है, तभी मैंने आपको बताया था एरिया इनक्लोज इन अ सर्कल, एरिया इनक्लोज, भाई एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है, इसको एरिया कैसे निकालते हैं बताया था ना, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेड कलर की बात करें हम तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल का मतलब बड़ा वाला, स्मॉल का मतलब ये छोटा वाला, कैपिटल बड़ा वाला और स्मॉल क्या है, छोटा वाला। तो बड़े वाले का एरिया तो 21 है और छोटे वाले का एरिया कितना है, छोटे वाले का एरिया कितना है बताओ, देखो ये छोटा वाला, इस छोटा वाला कितना, गोल्ड का जितना रेडियस, गोल्ड का कितना रेडियस था देखो 10.5, क्लियर है। तो यहाँ 22/7 रखना है, ये 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 और ये कितना होगा 110.25। इसको और सॉल्व करोगे तो 22/7 इंटू 330.75, आगे करेंगे देखो 7,276.5 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइनली जो आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है किसका, ये एरिया है इस रेड पट्टी का सिर्फ, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें, कैसे क्यों कर दिया ये चीज़ें हमने, ये कहाँ से आ गया ऐसा फॉर्मूला, इसलिए आया क्योंकि हमें इस पट्टी की ही बात करनी है, सिर्फ अंदर की बात करनी नहीं, इस अंदर का जो गोल्ड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए हम बड़े वाले में से छोटा वाला एरिया निकाल दिया, तो ये वाला एरिया बच गया। क्लियर है, कर लीजिए। थर्ड वाला इसी में, अब किसी बात कर रहे हैं हम, ब्लू की बात कर रहे हैं। अब ब्लू की बात करेंगे, देखो फिर से वही सर्कल और इसके अंदर एक छोटा सर्कल। अब ये वाला पट्टी चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, अब इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा भाई, यहाँ सेंटर से इतना, हमें सेंटर से यहाँ तक की वैल्यू पता है, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, तो ठीक है, तो करते हैं। देखो यहाँ से पूरे का रेडियस कितना है बताओ, यहाँ से गोल्ड तक, ब्लू तक का रेडियस, मतलब ब्लू आई लाइन तक का रेडियस क्या होगा, आर ब्लू की बात कर रहे हैं हम, तो कितना है 31.5, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया हमें, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एरिया कितना होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है बताइए, रेड तक का रेडियस, भाई जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये बाउंड्री लाइन तक की बात कर रहे हैं हम, इस गोल्ड से सेंटर से इस बाउंड्री रेड तक का एरिया कितना है, रेड का एरिया कितना है 21 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 21 सेंटीमीटर। तो बस वही रखना है, पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 22/7, 992.25 माइनस 441, और आगे सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 551.25, यहाँ से आया 1212.7.5 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर विल बी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करने हैं आप क्लियर हो पा रहा है ना, ठीक है, करिए, कुछ नहीं है, बस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं तो ये बच जा रहा है, और कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। फोर्थ वन, ब्लैक निकालना है, तब भी वही सर्कल और उसके अंदर सर्कल। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या क्या समा गया है, इसके अंदर गोल्ड आ चुका है, रेड आ चुका है और ब्लू आ चुका है। इन तीनों का रेडियस जो होगा वो यहाँ लिखेंगे और ब्लैक अपना अलग होगा। देखो बड़ा वाला आर कितना है, आर फॉर रेड, आर फॉर ब्लैक कितना है 42, और आर फॉर ब्लू देखो फाइनल लास्ट में क्या है, ब्लू आई लाइन आ रही है ना, देखो ब्लैक से जस्ट पहले क्या है, ब्लू आई लाइन आ रही है, यहाँ से ब्लू तक की रेडियस, तो ब्लू का रेडियस कितना है, ब्लू का रेडियस है 31.5। तो बस वही कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर क्या है आपका 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल कितना है, ठीक है, तो 22/7 1764 माइनस 992.25 का सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1697.978.5 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर।
दैट इज फाइनल आंसर ऑफ विच वन, ब्लैक स्ट्रिप। ठीक है, ब्लैक जो पट्टी है, ब्लैक स्ट्रिप है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2425.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, राइट डाउन के लिए और ब्लैक हो गया। अब किसके निकालते हैं हम, वाइट के लिए। तो वाइट के लिए भी देखो सब वही है, सर्कल एक बड़ा सा, एक छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जाना है, आपकी बार हमें ब्लैक तक जाना है। ये पूरा रेडियस कितना होगा, देखो ब्लैक तक का रेडियस कितना है 42, बड़े वाले का रेडियस कितना है 52.5। तो वही करो, पाई बड़ा वाला r स्क्वायर, तो यानी कितना 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर का 22/7 आएगा, ये 2756.25 माइनस 1764, तो 22/7 इंटू 992.25। देखो मैं देख के कर रहा हूँ, लेकिन टाइम बहुत चला जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके करूँगा तो यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और हम पढ़ेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। तो डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल एरिया ऑफ वाइट स्ट्रिप। ओके, तो ये पूरा हमारा लेक्चर था आज का। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा कंसेप्ट आप सीखिए प्लीज़। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, कब एरिया निकालते हैं, सब सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो में हम क्वेश्चन और 4 और 5 को लेके आएंगे और हमारा अपना एक्सरसाइज 12.1 को फिनिश करेंगे। चलिए, तो तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।